जय श्री कृष्णा। 22वां अध्याय महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वह सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोगों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतर कर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादिकों के दर्शन करते ही जैसे विषयी जीव विषयों के ओर दौड़ता है, उनकी ओर चल पड़े, मानो उन्हें रोकने के लिए ही वह अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वह मुनिगण अधर्य स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब शिष्टाग्रणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित होकर विनयवश गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्ट जनोचित आचार का आदर कर और पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के ही अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वह ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा। पृथु जी ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगी जनों को भी दुर्लभ है। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, जिस पर ब्राह्मण और अनुचरों के सहित श्री शंकर या श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए इहलोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य और पंच के कारण महत्वादि यद्यपि सर्वगत हैं, तो भी वह सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं, तो भी अनाधिकारी लोग आपको देख नहीं पाते। जिनके घरों में आप जैसे पुण्य पुरुष उनके जल, तृण, पृथ्वी, गृह स्वामी अथवा सेवकादि किसी अन्य पदार्थों को स्वीकार कर लेते हैं, वह ग्रस्त धनहीन होने पर भी धन्य है। जिन घरों में भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े, वह सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे हुए होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान है जिस पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यकाल से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण करते हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों से वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए हैं। केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का कोई उपाय है? आप लोगों के कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। आप में यह कुशल है और यह अकुशल है, इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं। आप संसार तल में संतप्त जीवों के परम सुहृदय, इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मवान पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वह अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, राजन, पृथु के युक्ति युक्त गंभीर परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत करता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी की ने और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वात्सानुमल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप
निर्गुण ब्रह्म के सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भगवत धर्मों का अनुसरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, योग ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति भगवान श्री के पावन कथाओं के सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्तिपूर्ण संग्रह न करने से, भगवत गुणानुव्रत का पान करने के सिवाय अन्य सब आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, एकांत सेवन में प्रेम रखने से और किसी भी जीव को कष्ट ना देने से, निवृत्ति निष्ठा से आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा न करने से, योगक्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को सहन न करने से, भक्तजनों के कानों को सुख देने वाले श्रीहरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़े हुए भक्तिभाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्गुण पर ब्रह्म में अनायास ही उनकी प्रीति हो जाती है। पर ब्रह्म में शुद्ध प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्या 5 प्रकार के कलेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तव्यानिधि के सभी गुणों में से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्नावस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने में उनसे कोई चीज दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के भीतर दिखाई देने वाले घटपट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुखादि को भी नहीं देखता। इस स्थिति में प्राप्त होने से पहले यह पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे हैं। जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध रखने वाले अहंकार का अनुभव होता है, इसके बाद नहीं। ब्रह्म जगत में भी देखा जाता है कि जल, दर्पण और निमित्तों के रहने पर भी अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां फंस जाती हैं तथा मन को भी फिर तो जैसे जलाशय के भीतर तीर को उगे हुए कुशादी अपनी जड़ों से उसका जल खींचते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रियासक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रम से हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वारत की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं। जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है, उस आत्मा को अपने द्वारा नाश होने से स्वार्थहीन आदि हानि होती है। इससे बढ़कर लोग में जीव की कोई हानि नहीं है। धन और इंद्रियों के विषय में चिंतन करना मनुष्य के सभी पदार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर योनियों में जन्म पाता है और इसलिए उसे अज्ञानांधकार से पार होने की इच्छा हो। उस पुरुष के विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ा बाधक है। इन 4 पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना गया है, क्योंकि अन्य 3 पदार्थों में सर्वथा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति के गुण शोभ होने पर भी जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। अतः राजन, जो श्री भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्म रूप में सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम
वह मैं हूँ ऐसा जानो। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्वबुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक हो जाने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह माया में प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्मफल कुलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विशेष करने के वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम इन सर्वश्रेय भगवान वसुदेव का भजन करो। जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों में भरे हुए इस संसार सागर को योगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार का बोना बहुत कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्मधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम जो भगवान की आराधनीय चरण कमलों की नौका बनाकर अनायास इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो। जो श्री मैत्रेय जी कहते हैं, श्री विदुर जी महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा। राजा पृथु ने कहा, भगवान दीन दयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर लिया। अतः इसके बदले में मैं आपको क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण प्राण इंद्री पुत्र सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन राज्य सेना पृथ्वी और कोश, यह सब कुछ आप ही लोगों का है। अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेना पतित्व राज्य दंड विधान और संपूर्ण लोगों के शासन का अधिकार तो वेद और शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान करता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो किस उसकी भी कृपा से अन्न खाते हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं। अपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दीजिए कि श्री भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं। अतः अपने इस दिनोद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा किसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोद्देश पाकर चित्त को एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृतकृत्य सा अनुभव करने लगे। वह ब्रह्मण बुद्धि से समय स्थान शक्ति न्याय और धन के अनुसार सभी कार्य करते थे। इस प्रकार एकाग्रचित से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी और प्रकृति से अतीत देखने के कारण वह सर्वथा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लिप्त रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वह इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या आर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें नाम विचिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, दक्ष, द्रविड़ और वृक थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वह समय समय पर जब जब आवश्यकता होती थी जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों का
गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी पृथ्वी को जल खींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर बरसाता है और तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वह कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्काल आदि के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा दिया करते थे और सब प्रकार का प्रभाव जमाए रखते थे। वह तेज से अग्नि के समान दुदर्श, इंद्र के समान अजय, पृथ्वी के समान समासील, स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए ही वह वेग के समान अपने अभिष्ट अर्थों को खुले हाथ में लुटाते रहते थे। वह समुद्र के समान गंभीर, पर्वतराज के सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। महाराज पृथु दुष्टों का दमन करने वाले यमराज के समान, ऐश्वर्य आश्चर्यपूर्ण अवस्थाओं में संग्रह में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की कुटपटुता और पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज में सहसा में भगवान शंकर के समान, सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों में आधिपत्य के में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान, ब्रह्मचारियों में बृहस्पति, इंद्रिय जम के साक्षात श्री हरि तथा गो ब्राह्मण गुरुजन और भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान यानी अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वह स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश कर जाते थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम श्री राम श्री राम। 22वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।